यूपी में उपचुनाव को लेकर जहां पर सभी पार्टियों में असमंजस बना हुआ है, प्रत्याशियों के ऊपर भरोसा जताने से पहले कई बार दिग्गज नेता सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। मिल्कीपुर विधानसभा में क्या बीजेपी भी खेलेगी पासी कार्ड? जिस तरीके से आपको हम बता दें, गोरखनाथ के अलावा बीजेपी के कई स्थानीय नेताओं का नाम संभावित प्रत्याशी के रूप में सामने आया है। इसमें पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, नीरज कनौजिया, आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले जिला महामंत्री काशीराम रावत, राधेश्याम त्यागी, चंद्रभानु पासवान, लक्ष्मी रावत और जिला पंचायत सदस्य बबलू पासी का भी नाम शामिल है। इनमें कई नेता पासी समाज के भी हैं। जहां फैजाबाद लोकसभा पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के जीत के बाद अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी, वहीं पर कई सवालिया निशान भी भाजपा पर खड़े हो गए थे कि आखिरकार अयोध्या से क्यों भाजपा चुनाव हार गई, क्या मुख्य वजह रही। तो वहीं इसको तलाशने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विशेष अभियान भी चलाया, लेकिन अभी तक के वो कोई भी बात हाथ नहीं लगी है कि अयोध्या से क्यों भाजपा चुनाव हार गई। और हमारे साथ में आज सारा सिंह की मम्मी सीमा सिंह हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पासी टिकट खेलने जा रही है और वहीं पर पासियों को लेकर भाजपा भी पासियों के ऊपर दाव लगाने वाली है। तो वहीं पर हम सीमा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। किस तरीके से ये उपचुनाव को देखती हैं, जहां समाजवादी पार्टी और भाजपा में एक टक्कर बनी हुई है, और किस तरीके से इसको देखती हैं चुनाव को, बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से उपचुनाव होने जा रहा है और वहां से अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी से सांसद बने जी। और मिल्कीपुर सीट को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है। अब उसकी वजह मैं भी जानती हूँ और जनता भी जानती है। तो ये सच है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मेरी बेटी सारा सिंह की हत्या उस समय की गई जिस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। अखिलेश यादव जी के बंगले पर और मुलायम सिंह जी के बंगले पर लुटेरा, हत्यारा, किडनैपर अमरमणि त्रिपाठी माफिया और उसका हत्यारा बेटा, मेरी बेटी सारा सिंह का हत्यारा बेटा, उसका अमरमणि त्रिपाठी का घुसा रहता था। उसको मुलायम सिंह जी का साथ मिलता था, मुलायम सिंह जी की सरकार की ताकत मिलती थी और अखिलेश जी, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के जो रह चुके हैं, वो अच्छी तरह जानते थे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने अमरमणि त्रिपाठी को ताकत दी अपनी पार्टी की, और उसी समाजवादी पार्टी की ताकत के दम पे अमरमणि त्रिपाठी ने मेरी बेटी सारा सिंह की हत्या अपने बेटे अमरमणि त्रिपाठी से कराई और रोड एक्सीडेंट दिखा दिया। इसलिए मुझे गुस्सा तब आता है जब जिस पार्टी की जो भी कमी मुझे दिखती है, और ये हत्या किसी पॉलिटिशियन की जो अमरमणि त्रिपाठी को सपोर्ट करते आए हैं, उनकी किसी बेटी की हुई होती तो उन्हें एहसास होता कि मुख्यमंत्रीगिरी, नेतागिरी, राजनीति सब चौपट हो जाती, दुख के सामने कुछ नहीं रहता। इसलिए इस समय मैं समाजवादी पार्टी का विरोध कर रही हूँ
और मैं नहीं चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी का, चाहे वह भेष का बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, मैं नहीं चाहूँगी ऐसी पवित्र जगह से, अयोध्या से, गुंडों की पार्टी का कोई कैंडिडेट एमएलए बने। जी, तो इसको सीमा जी ये बताइए हमारे दर्शकों को, जिस तरीके से फैजाबाद लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी थी और कहीं ना कहीं उपचुनाव में भी यही अटकलें लगाई जा रही हैं, सर्वे भी यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जीतेगी, तो क्या लगता है कि आप जिस तरीके से हमेशा आक्रोश दर्ज करती हैं और आम जनता को बताने की कोशिश करती हैं, तो क्या लगता है कि अगर आप वहां से किसी भी तरीके का कोई कैंपेन या कोई विशेष अभियान चलाएंगी समाजवादी पार्टी के खिलाफ? देखिए, मैंने जनता को बता दिया है, जनता वीवीआईपी है, वो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है और राजनेताओं को वीवीआईपी माना जाता है। मेरे दृष्टिकोण से जनता वीवीआईपी है। मैं समाजवादी पार्टी की विरोधी इस समय इसलिए हूँ कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए अमरमणि त्रिपाठी ने अखिलेश मुख्यमंत्री के दम पे मेरी बेटी सारा सिंह की हत्या की और उसको रोड एक्सीडेंट दिखा दिया गया। उस समय डीजीपी जगमोहन यादव डीजीपी थे शायद, मैं भूल रही हूँ। मैंने उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा मुझसे, मैडम यहाँ से जाइए। तो मैंने उनसे यही कहा कि 2015 में किसी चैनल पे अमरमणि त्रिपाठी का एक डेढ़ घंटे का वो आया था मैटर, जिसमें अमरमणि त्रिपाठी ने ये कहा था कि डीजीपी जगमोहन यादव उसके दोस्त हैं और सारा सिंह का केस सुलझ जाएगा। सेंस ये था। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए अमरमणि त्रिपाठी की कैसे इतनी हिम्मत पड़ गई कि मेरी बेटी सारा सिंह का मर्डर उसने अपने बेटे अमरमणि त्रिपाठी से करा दिया और रोड एक्सीडेंट दिखा दिया। उत्तर प्रदेश के इतने हाई अथॉरिटी वाले लोग एक मर्डर को करवा रहे थे। अखिलेश जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप मुख्यमंत्री जरूर रह चुके हैं और समय किसी का भी पलट सकता है। मुख्यमंत्री कोई भी अपने आप नहीं बनता है, जनता बनाती है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को जनता मुख्यमंत्री बनाती है। ये जनता की ताकत है। जनता मुख्यमंत्री को ताकतवर बनाती है, तब मुख्यमंत्री कोई भी बनता है, चाहे आप हो चाहे कोई हो। मैं सबके लिए कह रही हूँ और मैं इसलिए बोलती हूँ कि जनता से छिपाया जा रहा है सारा सिंह मर्डर केस, लेकिन एक माँ की आवाज़ को जनता सुनती आ रही है सालों से और कभी नहीं इस मर्डर को भूलेगी कि समाजवादी पार्टी में के राज्य में शासनकाल में जिस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, अमरमणि त्रिपाठी को सपोर्ट किया गया और मेरी बेटी का मर्डर कर दिया गया। इसलिए मैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी बाई चांस, तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और गुंडों का बोलबाला होगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा। और बीजेपी के शासनकाल में इस समय जो बोल रही हूँ सच्चाई, बीजेपी के शासनकाल में इस समय योगी जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में क्राइम रुक गए हैं, माफिया भाग गए हैं, जमीन के अंदर दफन हो गए हैं माफिया। ये आदित्य योगी जी की ताकत है। सीमा जी, ये बताइए, जिस तरह से जो हैं ये उपचुनाव हो रहे हैं,
तो क्या लगता है कि अगर उपचुनाव में आपको कोई पार्टी प्रत्याशी बनाती है, चुनाव के लिए उतारती है, तो क्या चुनाव लड़ेंगी समाजवादी पार्टी के खिलाफ? बिल्कुल लड़ना चाहूँगी, क्योंकि ये पवित्र स्थान से पवित्र कैंडिडेट ही चुना जाना चाहिए और पार्टी बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी कुछ भी नहीं है। भले ही उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी की पार्टी को वोट दिया है, लेकिन मेरी जनता से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वो सभासद, प्रधान क्यों लगा के जो लगवा के जाते हैं और भोली भाली जनता को बहका के एक ही पार्टी में वोट डलवाते हैं। मेरा जनता से ये कहना है कि वो सुने सबकी और जब वोट डाले तो उस समय सोचे कि बीजेपी अच्छी पार्टी है या समाजवादी पार्टी अच्छी। बस मेरा यही कहना है। और अगर मुझे समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट कोई खड़ा करेगा मिल्कीपुर से, तो मैं डेफिनेटली इलेक्शन फाइट करना चाहूँगी, क्योंकि जनता को मालूम होना चाहिए कि सारा सिंह की हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में की गई। और अखिलेश जी चाहते मुख्यमंत्री तो इस हत्या पे रोक लगा सकते थे, हत्यारे अमर मणि त्रिपाठी को बाहर भगा सकते थे। शिवपाल यादव ने अमर मणि त्रिपाठी को सपोर्ट किया है। यही कारण है कि अखिलेश जी की पार्टी बीच में डगमगाई है और अखिलेश जी ने अपने चाचा शिवपाल यादव से दूरी बना ली थी, क्योंकि अखिलेश जी ने मुझसे कभी कहा था जब मैं उनसे मिलने गई थी कि ऐसे आदमी को पार्टी में लेने से क्या फ़ायदा जिससे पार्टी की छवि खराब हो। ऐसी बात नहीं थी। अखिलेश जी डरते थे कि मेरे बोलने से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक डाउन हो जाएगा और उत्तर प्रदेश की जनता ये सोचेगी कि अखिलेश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए अमर मणि त्रिपाठी ने मर्डर कराया है मेरी बेटी सारा सिंह। ठीक, तो ये थी हमारे साथ में सीमा सिंह, सारा सिंह की मां, जिनसे हमने बात किया, जहां पर फैज़ाबाद के मिल्कीपुर सीट में जो उपचुनाव होना है, जहां से समाजवादी पार्टी पासी कार्ड खेल रही है, वहीं पर भाजपा ने भी पासी कार्ड खेलने की तैयारी कर ली है। इसी बीच सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर कोई भी पार्टी इनको प्रत्याशी बनाती है तो ये हर तरह से समाजवादी पार्टी की पोल खोलेंगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए इन्होंने कि गुंडा वाली पार्टी है, और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं और ये भी कहा है कि ज़मीनी स्तर पर उतर कर ये कहीं ना कहीं अयोध्या में जो भाजपा की खोई हुई शान है उसको लौटाएंगी और आम जनता को ये बताएंगी आखिरकार समाजवादी पार्टी में होता क्या है, हत्या, लूट, डकैती, इसके सिवा कुछ नहीं। वहीं हम आपको बताते हैं हमेशा हंगामा टाइम्स न्यूज़ में उत्तर प्रदेश में किस तरीके से महिला अत्याचार बढ़ रहा है, वहीं पर विपक्ष अखिलेश यादव भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हैं महिला अत्याचार को लेकर के। तो वहीं कहीं ना कहीं ये सारा सिंह हत्याकांड जो अभी तक की एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है उसको लेकर के सीमा सिंह, उनकी मां लगातार अपनी आवाज़ को उठाकर आम जनता तक पहुंचाने का संभव प्रयास कर रही हैं। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन को उन्होंने उसकी सराहना की है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में गुंडा माफिया सब उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं और अखिलेश यादव सरकार में माफिया राज किस तरह से था ये किसी से भी छुपा नहीं था। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, हम आपको दिखाते रहेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जिस तरीके से सरगर्मियां राजनीतिक जगत में बड़ी तेज़ी से बढ़ी हुई हैं, तो वहीं पर अब सीमा सिंह सारा की माँ भी इसी बीच में आ गई हैं और
और देखने वाली बात यह है कि फैजाबाद के मिल्कीपुर चुनाव में आखिरकार क्या होने वाला है, जिसके ऊपर सभी की नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार।